सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुजनों के शुभ आशीष से, भगवान के अनुग्रह से और आप सभी भाई बहनों के पिता तुल्य बुजुर्गों, श्रद्धामयी माताओं, हम उम्र के सभी साथियों की असीम प्यार से सेवा धर्म एपिसोड का पहला भाग आपके सम्मुख आज प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं, आश्वासित हूं कि जो भी मेरे अनुभव से मैंने सीखा है यह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आपको कुछ न कुछ इससे मार्गदर्शन मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वेदों की यह पावनी ऋचा है। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, यह शब्द हमारे जिह्वा से निकलता है। यह अपने आप में यह प्रकट करता है कि हमारा जीवन ही सेवा के लिए है, समर्पण के लिए है, त्याग के लिए है। अपने जीवन को तपाकर इस मानव कल्याण के लिए, इस मानवता की रक्षा के लिए है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में चाहे जितनी भी जातियां रहती हैं, जब हम वैदिक सनातन संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, सृष्टि के आदिकाल से ही पूरे विश्व को मार्गदर्शित करने का कार्य, सेवा की ओर प्रवृत्ति करने का कार्य, यह वैदिक सनातन संस्कृति के करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनियों के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। विश्व में कोई भी ऐसा पंथ नहीं है, ऐसी संस्कृति नहीं है जिसने भारत से नहीं सीखा हो, जिसने भारत के ऋषि मुनियों, वीर वीरंगनाओं के पच्चिनों पर चलकर प्रकाश नहीं पाया हो। यह भारत की संस्कृति को क्यों कहा जाता है कि यह विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है? क्योंकि भारत के महान तेजस्वी सन्यासियों ने, वीर क्रांतिकारियों ने धर्म की रक्षा के लिए सेवा के भाव में तप कर इस संपूर्ण प्रकृति की रक्षा के लिए अपना जीवन पूर्व में आहूत किया है। ऐसे महापुरुषों को हम स्मरण जब करते हैं तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम भी उनके अनुगामी बनकर, उनके अनुचर बनकर, उनके पच्चिनों पर आगे बढ़ें। विश्व में एक ही संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जो अन्य पंथों से अलग है। इस दृष्टि में चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, पारसी हो, अलग अलग पंथ हैं। तो ये भारत की सनातन संस्कृति ही एक ऐसा उद्घोष करती है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करती है, जो यह कहती है कि सभी मनुष्यों का कल्याण हो, ना हिंदू का ही केवल ना हो, केवल मुसलमानों का ही ना हो, केवल ईसाइयों का भी नहीं हो, सबका हो। जो भी संसार में जीव जगत में रहते हैं, जो भी मानव रहते हैं, सबका कल्याण हो। इसलिए इससे कहा जाता है एतत् देश प्रसूतस्य स आकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवा। ये मनु महाराज का उद्घोष है। हजारों साल पहले उद्घोष कर रहे हैं कि पूरा संसार भारत के ऋषियों की शरण में आकर सेवा भाव सीखने के लिए हमारे ऋषियों के चरणागत बैठकर अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष और भौतिक उत्कर्ष की शिक्षा दीक्षा लिया करता था। भारतीय सनातन संस्कृति की जब बात करते हैं, यहां 84 करोड़ योनियों की बात होती है। यहां बात होती है पुण्य और अपुण्य की, पाप और पुण्य की यहां पर बात होती है। 84 करोड़ योनियों, अगर हम बुरे कर्म करते हैं, हमारे जीवन में सेवा साधना अगर नहीं रहती है, तो हम 84 करोड़ योनियों में, भोग योनियों में प्रविष्ट हो जाते हैं। वहां अपने पापों का प्रायश्चित करने हमें जाना पड़ता है। अगर पुण्यों का आश्रय लेते हैं, महान क्रांति धर्मा, शांति धर्मा महापुरुषों के शरणागत होकर हम महान सेवा के प्रकल्प को संजोते हैं,
कार्यों में संलग्न हो जाते हैं तो हम नर से नारायण बन जाते हैं, हम स्वर्ग के वासी बन जाते हैं, हम मोक्ष के भागीदार बन जाते हैं। इसके पीछे एक ही होता है, त्यागपूर्व जीवन जीना और त्यागमय जीवन देकर मोक्ष को प्राप्त करना। यही तो मनुष्य का धर्म है, यही तो पृथक करता है हमें जानवरों से, पशुओं से। बाकी मनुष्य और जानवरों में यही तो भेद है कि बाकी गुण तो सोना, खाना, संतानें पैदा करना, ये गुण तो भगवान ने सबको दिए हैं। केवल धर्म ही एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें पशुओं से अलग करता है। अन्य जो भोग योनि में जीवन यापन करने वाले जो पशु पक्षी हैं, चतुर्पाद और दो पांव वाले जो जानवर हैं, उनसे पृथक करता है। इसलिए अपनी सेवा के दम पर हम नर से नारायण बन सकते हैं, हम भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में एक संन्यास परंपरा के लिए गीता का श्लोक है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नो निरग्रिन्न चाक्रिय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्यास की परिभाषा, एक योगी की परिभाषा बता रहे कि योगी कौन है, सन्यासी कौन है, कैसे संसार में हो जीता है कि अनाश्रित होकर कर्म करता है। जो भी भगवान ने, ईश्वर ने उसको शक्तियां दी है, जो भी उसने अपने पुरुषार्थ से जो अर्जित किया है, जो ऐश्वर्य प्राप्त किया है, चाहे शारीरिक परिश्रम के द्वारा, ज्ञान के बल पर, वाक शक्ति के द्वारा, या कहें अलग अलग बिजनेस व्यापार, अलग अलग इस संसार के कर्मयोग में जो भी वो अर्जित करता है, ऊर्जा को संचार करके महान कार्यों को सृजन करता है, महान शक्तियों सामर्थ्य से वह कुछ प्राप्त करता है, तो वो अपने जीवन के लिए जितना नितांत आवश्यक है उसका उपभोग कर देता है, और बाकी तो इस सृष्टि के कल्याण के लिए इस मानवता के कल्याण के लिए अर्पित कर देता है। ये सेवा का भाव है। और जब जब ऐसा सेवा का भाव रहता है व्यक्ति के अंदर, उसका जीवन स्वयं स्फूर्ति से आंदोलित हो जाता है और खुशियों से आंदोलित हो जाता है। शुभ कर्मों से उसके चेहरे की जो ललाट है, उसके चेहरे का जो रूप है, वो पुष्प की तरह खिल जाता है। स्वयं खुशहाली भरा उसका जीवन हो जाता है और दूसरों को भी वह खुशियां देने के लिए प्रतत हो जाता है। ऐसा भाव भारतीय सनातन संस्कृति का है। दो प्रकार के सन्यासी संसार में होते हैं, दो प्रकार के लोग। अगर अलग अलग भक्ति योग की सेवा, राजयोग की सेवा, कर्म योग की सेवा, राजविद्या राजगुह्य योग की सेवा, चाहे कर्म संन्यास की सेवा, अलग अलग 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योगों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अगर एक छोटे रूप में इसको देखें तो दो प्रकार के योगी होते हैं, दो प्रकार के सेवा भावी होते हैं। एक होता है कर्म सन्यासी। कर्म सन्यासी ऐसा व्यक्ति जो इस संसार के व्यवहार से देखकर, व्यवहार में पढ़कर, क्योंकि यहाँ पर संसार में रहेगा तो अलग अलग अड़ोसी से मिलेगा, पड़ोसी से मिलेगा, बिजनेस को देखेगा, अलग अलग व्यवहार में पति पत्नी अपने शिष्यों को देखेगा, तो उससे क्या होगा, व्यवहार करना पड़ेगा, यथा योग्य व्यवहार करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तो इधर लेन देन की बात आएगी, तो उससे आत्मा दुखी ना हो, मन चलचलमान ना हो। ऐसा कर्म संन्यास लेकर व्यक्ति हिमालय की गुफाओं में चले जाता है। इतिहास में भी ऐसे काफी योगी मिलते हैं। आज भी हिमालय की चोटियों पर ऋषि मुनि बैठे हैं, कर्म संन्यास के वो द्योतक हैं, स्वयं के जीवन के उत्कर्ष के लिए और मानवता की उत्कर्ष के लिए, भलाई के लिए वह सेवा पे लगे। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं, वो योगी हैं, वो सेवक हैं, वो समाज सेवक हैं, वो कर्मयोगी भाई बहन हैं, निष्काम कर्मयोगी भाई बहन हैं, जो अपने निष्काम कर्मयोग के द्वारा अपने जीवन के लिए जितना नितांत आवश्यक है उतना हम उपभोग करें, उतना हम भोग करें, बाकी अपने पुण्य को अर्जित करने के लिए, अधिक से अधिक पुण्यों को प्राप्त करने के लिए, मानव कल्याण के लिए, इस जीव जगत के कल्याण के लिए लगा दें। जिससे कि मैं मन को एक सेकंड का भी समय ना दूं और इतने व्यस्त रखूं अपने चित्त को कि सेवा पर इतना व्यस्तता रखूं कि जीवन कट जाए सेवा करते करते और पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर ले। उधर एक कर्म सन्यासी है, एक कर्म योगी है। मैं
भी कर्मयोगी हूं, आप भी कर्मयोगी हैं। तो हमें पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा इस संसार में अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, ऋषियों जैसा जीवन जीने के लिए, जितने भी महापुरुषों, गुरुओं, अलग अलग चित्र, अलग अलग प्रतिमाएं हम देखते हैं ना दीवालों पर अपने घरों में, क्यों हम उनका पूजन करते हैं? स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, पतंजलि, पाणिनि, गौतम, कणाद, जैमिनी, वशिष्ठ, क्रांति धर्म, शांति धर्म, कोटि कोटि ऋषि मुनियों की वंदना, अर्चना, पूजा क्यों करते हैं? हम में और उनमें अंतर कहां है? क्या भेद है? आंखें उनके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, हाथ हमारे पास भी हैं, उनके पास भी हैं, सब कुछ उनके पास भी हमारे पास भी है, बस इतना ही अंतर है। उन्होंने जब तक वो जिए तो सेवा भाव में रंगकर, सेवा का सामर्थ्य दिखाकर, नर की सेवा, प्रकृति की सेवा, प्राणियों की सेवा करके वो उन दीवालों की प्रतिमाओं में हमेशा के लिए पूजनीय बन गए। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा, ऐसा भाव उनके जीवन से हम सीखने को मिलता है हमें। तो ऐसा चरित्र हमारा हो, ऐसे गुणों का समावेश हमारे अंदर हो। भगवान राम की हम आराधना करते हैं, अयोध्या जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं कि एक बालक गुरुकुल में, वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में अध्ययन करने जाता है, वेदों की ऋचाओं का अध्ययन करके आता है, जीवन का अनुशासन सीख कर आता है उस गुरुकुल से, घर आता है, समावर्त संस्कार की तैयारी होती है उसकी, तो राज आसन की तैयारी है, तिलक होने वाला है, तो घर आके पिता के कहने पर, एक वाक्य पर कहने पर कि तुम वनवास चले जाओ 14 साल के लिए, तो राम पितृभक्त राम, गुरु भक्त राम, आदर्श पिता राम एक क्षण में संकोच किए बिना प्रस्थान कर लेते हैं, जीवन की कठिन चुनौतियों के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। ये त्याग है, ये सेवा भावना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं, इसीलिए श्री राम की आराधना हम करते हैं कि उनके जो पवित्र जीवन है, वो जो उनका पवित्र जीवन है, वो उनका पवित्र आचरण है, उससे सीख लेकर हम भी उनके अनुगामी बन जाएं। वो सेवा हम उनसे सीख लें, वो पुरुषार्थ, वो चरम पुरुषार्थ, वो तपस्या का गुण, स्वयं को समाज के लिए, मानवता के लिए, परिवार के लिए तपाने का गुण जो उनके अंदर है, वो हमारे अंदर आ जाए और उसके लिए मैं अहर्निश पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन को अपना न्यौछावर कर लूं, अपने जीवन को बलिदान कर लूं, ऐसे तप के लिए, ऐसी सेवा के लिए। यही तो हमें आदेशित करते हैं, यही हमें प्रेरित करते हैं, यही ईश्वर की पूजा है कि जितने भी महान आत्माएं इस धरा पर पैदा हुई हैं, जितने भी महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया, तो उनका आचरण जो उन्होंने अपने जीवन में किया उसको हम धारण कर लें, उनका आचरण को हम प्राप्त कर लें। यह भाव जो है ये भक्ति को उजागर करता है, ये सेवा को उजागर करता है, ये त्याग को उजागर करता है, ये समर्पण को उजागर करता है। हमारे जीवन को एक आम जनता से एक उठाकर, आम भीड़ से, इस संसार के भीड़ से उठाकर एक अलग व्यक्तित्व इस समाज में खड़ा कर देता है। ये सेवा के, समर्पण के, त्याग का कारण ही होता है। प्रकृति, ये जितनी भी प्रकृति हम देखते हैं, पेड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, नाले देखते हैं, सूरज को देखते हैं, क्या संदेश देती है? यही तो हमें संदेश देती है कि सेवा कर लो। सूरज का प्रकाश, सदियों से सूरज हमें प्रकाश दे रहा है, सदियों तक देता रहेगा, लेकिन कुछ हमसे लेता नहीं है। वृक्ष कभी नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कितना कठिन है एक वृक्ष को विराट बनने में, कितनी एक आम की गुठली को जमीन पर हम डालते हैं, उसको डालते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, अलग अलग खरपतवारों से, कीट पतंगों से उसकी सुरक्षा करते हैं, पेड़ बाहर आता है, फिर उसको सिंचाई करते हैं, उसको पानी देते हैं, फिर जानवरों से उसके बचाव करते हैं, फिर वो विराट व्यक्तित्व के रूप में एक वृक्ष जन्म लेता है, फिर वो फल देता है वृक्ष। फिर छोटे बचपन में हम पत्थर मारा करते थे, पत्थर मारकर आम खाया करते थे, और सेवा का ऐसा स्वभाव उस वृक्ष का है कि ज्यों ज्यों हम
फल तोड़ते हैं, पत्थर मारते हैं, कितनी पीड़ा देते हैं उस वृक्ष की, फिर भी वो सर झुकाए रखता है, और ले लो मेरे फल मेरे भाइयों, और मिलो। ये सेवा का भाव, ये भारत का धर्म है, ये भाव भारत ने विश्व को दिया है। ये सेवा का जो प्रण है, ये सेवा का भाव है, ये भारत से स्फुटित होता है। इसीलिए भारत विश्व गुरु है, सेवा के बल पर, त्याग के बल पर, समर्पण के बल पर, सेवा के बल पर। अलग अलग महान विभूतियां इस धरती पर जन्म लिए हैं। महाजनो एन गता सौ पंथा, कि जितने भी इन चित्रों में, इन पोस्टरों पर, अपने दीवालों पर, मंदिरों में जिन शिव जी भगवान, श्री कृष्ण भगवान, राम जी, हनुमान जी, अलग अलग देवी देवताओं के चित्रों पर हम माल्यार्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? प्रेरित कर रहे हैं कि उनका जैसा यशस्वी, तेजस्वी, वीरवान, शौर्यवान जीवन हम भी अपना गढ़ लें। यही तो हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं सेवा के लिए। हमें चाहिए कि जितना भी कोशिश हो इनसे सीख लें, और ये काम जब भी होगा ये जवानी में होगा, क्योंकि संभावनाएं जवानी में ज्यादा हैं, क्योंकि इंद्रियां स्थिर पड़ गई, आंखें देखने के काबिल नहीं हैं, वासना कैसे झेलेंगे बुढ़ापा में? तो वो सेवा की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकती हैं। मुंह में भोजन की इच्छा है तो जवानी में हम गलत भोजन से भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ा इधर उधर का असंतुलित भोजन आ जाता तो आदमी बीमार हो जाता। तो तब नहीं कह सकता कि मैं ये भोजन नहीं करूंगा, ये मिष्ठान नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे शुगर है। त्याग जवानी में होगा, और जिसने जवानी में त्याग किया होगा, जिसने जवानी में सेवा की होगी, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी साधु हो या संत हो, फकीर हो या गृहस्थ हो, जिसने जवानी में सेवा की है, बुढ़ापा तो उसका परिणाम देता ही है। बुढ़ापा तो परिणाम है। कुछ को दुख हो सकता है कि स्वामी जी ऐसा क्यों करें, क्योंकि जीवन तो अनंत है, वो अगले जीवन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी साधना करनी चाहिए, उससे बाहर, वासनाओं से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, तब त्याग करना चाहिए। अगर वृद्धावस्था भी है उनके, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो जवानी का एक स्थिति बता रहा हूं कि अगर जवानी में हमारी इंद्रियां भोगों में लिप्तता को प्राप्त नहीं होती हैं तो हम स्वयं बुढ़ापे में आनंदित हो सकते हैं, आत्मबल से लाभरो हो जाएंगे, पूर्ण रूप से भर जाएंगे बुढ़ापे में भी, कि जीने की इच्छा होगी, मरने की इच्छा ही नहीं होगी। मैं समाज में सेवा देता हूं, जाता हूं इधर उधर, लोगों को देखता हूं, बुजुर्गों से मिलता हूं, वयोवृद्ध लोगों से मिलना होता है, हजारों लोग गुरुजनों के आशीर्वाद से पूरे भारत को भ्रमण करता हूं, तो अधिकतर बुजुर्ग, अधिकतर जो लोग हैं, जो एजेड हैं, ज्यादा उम्रदार हैं, दुखी दिखते हैं, जीवन से दुखी देखते हैं, बच्चों से दुखी देखते हैं। एक जीवन में उनके अंदर एक भाव रहता है कि मेरी बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, लड़का साथ देगा नहीं देगा। कुछ ज्यादा शारीरिक व्याधियां हो जाती है तो मरने की अपेक्षाएं करने लग जाते हैं कि भगवान मुझे मार, भगवान मुझे मार। ईश्वर को मैंने गाली देते तक देखा है गांव में कि भगवान मार, क्योंकि इंद्रियां स्थिर हो गई, अलग अलग शरीर व्याधियों में घिर गया है, आदमी मरने की इच्छा करता है और भगवान से कहता है कि मुझे मार मार, 50-60 साल में ही बोलने लग जाता है मुझे मार मार। ये भाव क्यों स्फुटित हो रहा है, क्यों ऐसा व्यक्ति करने लगा है? अगर जवानी में हमारा जीवन सेवा को समर्पित हो, क्योंकि जीवन अगर जवानी में सेवा को समर्पित हो जाएगा तो ये भाव ही नहीं आएगा। हम जीने की अपेक्षा करेंगे, जीना चाहेंगे कि अरे जी लूं, मैं कुछ साल और जी लूं, यही तो परोपकार का कार्य कर सकता हूं, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा सकता हूं, जिससे कि मुझे नरक योनि में जाना ना पड़े, गलत योनियों में, भोग योनियों में विचरण नहीं करना पड़े। ये भाव वहां से स्फुटित हो जाता है अगर जवानी में हमने सेवा की है। तो ये जवानी की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, ये मैं अभी जो जवान हैं उनके लिए अपेक्षाएं ज्यादा हैं कि वो जवानी में ज्यादा कर सकते हैं। अगर जवान हैं तो वो सेवा की ओर प्रवृत्ति, क्योंकि शरीर में बल है, जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं उन कार्यों में प्रवृत्त वो हो सकते हैं। तो हम सेवा भावी बने, जीवन को अच्छे कार्यों पर लगाते हुए, शुभ कार्यों में लगाते हुए, जो भी जिम्मेदारियां भगवान ने दिए हैं इस कर्म योग की साधना में। जैसे कि मैंने कहा, हम कर्म योग में हैं, कर्म संन्यास हमने लिया नहीं है। कर्म संन्यासी तो वो जति, वो रति, वो तपस्वी, वो हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं,
वो पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में तप में लीन है, सेवा में लीन है। वो भी स्वयं की उन्नति के साथ, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ इस संसार के परोपकार की ही बात कर रहे हैं। इसलिए हम कर्मयोग में हैं। तो हमारी कोशिश रहे, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। मैं एक सन्यासी हूं, मेरा ये कोशिश रहनी चाहिए कि ये अभी मेरी इस उम्र से लेकर जब तक मैं इस धरती पर रहूं तब तक मैं सेवा को समर्पित हो जाऊं, सेवा करते रहूं, सेवा करता हूं। यही तो हवन करते हैं ना, जीवे में सरदा सतम पश्यताम सरदा सतम। यही तो अपेक्षा की जा रही है कि मैं 100 साल तक जीऊं। कुर्मण्येव कर्माणि जिजीविच्छेद शतम समा एवं नाम ततो अस्ति ना कर्म लिपित। अनाश्रित होकर कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा कर मनुष्य के लिए कहा जाता है। ये शास्त्रों में, ये वेदों में ये वर्णन क्यों आ रहा है? ये हमारे उन महापुरुषों ने, उन महान जो ऋषि ऋषिकाओं ने क्यों कहा है? जीने की इच्छा कर, मरने की तो इच्छा न कर। क्योंकि अगर मैं जीवित हूं तो मैं क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा जाता है। मुक्ति का साधन यहां से व्यक्ति तलाशता है। त्यागमय जीवन के द्वारा, अपने पुण्य कर्मों के द्वारा महानता की सीढ़ियों को आरोहण पाता है। तो यह एक श्रेष्ठ भूमि है। यहां से हम सेवा के द्वारा, अपने पुण्यों के द्वारा मुक्ति को पा सकते हैं, त्याग को पा सकते हैं। और यही पूरी प्रकृति से लेकर पूरे महापुरुषों का जीवन, जो भी महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं, जिनकी भी जो प्रतिमाएं हम अपने घरों की दीवारों पर लगे हुए देखते हैं, इसीलिए तो वो हमारे लिए आराध्य हैं। यही इसीलिए तो हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए तो हम उनकी उपासना करते हैं। भगवान राम हमारे लिए इसीलिए आदर्श हैं, क्योंकि पिता के कहने पर व्यक्ति सिंहासन छोड़कर जंगल की ओर चले जाता है। ये भाव हमारे अंदर भी आए। अगर मैं राम का उपासक हूं, मैं सच में कहता हूं कि मैं राम उपासक हूं, मैं गर्व से कहूं अगर मैं जय सिया राम का नारा बुलंद करता हूं अपने मुंह से, तो ये भाव है कि मैं 14 साल की तपस्या की ताकत रखता हूं। ये नहीं भी है मेरे अंदर ये ताकत, तो मैं इसको अर्जित करने का प्रयास करता हूं। मेरी आंखों में वो मां की करुणा है, उस मां की दया है। मैं एक आदर्श मां का पुत्र हूं, मैं मां के लिए आदर्श हूं, मैं पिता के लिए आदर्श हूं, मैं पत्नी के लिए एक आदर्श पति हूं, मैं अपने बच्चों के लिए एक आदर्श पिता हूं। ये भाव हमें भगवान राम से सीखने को मिलता है। इसीलिए भगवान राम हमारे उपास्य देव हैं। इसलिए भगवान राम हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि आइए, जैसा मेरा व्यक्तित्व विराट बना है, मेरे द्वारा महान कर्मों को सृजन किया गया है, ऐसे ही हमें, मेरे भक्तों को, राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, चाहे अलग अलग उपास्य देव हों, चाहे हनुमान के उपासक हों, कृष्ण के उपासक हों, ये फिर क्रांति धर्म, शांति धर्म, जितने भी इस गौरवशाली भारत के इस सजीव इतिहास में रहे हैं महापुरुष, उन्होंने इसी बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि उठो जागो, जब तक चलते रहो तब तक चलते रहो, जब तक पूर्ण ब्रह्म को ना प्राप्त कर लें। इसलिए हमें अच्छे से अच्छे काम करके और स्वयं करना, दूसरे से कराना, ऐसा भाव रखकर, ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रेरणादायी बात की है कि स्वयं करना और दूसरे से कराना। कुछ लोग तो अच्छा कार्य करते हैं, घरों में भी कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं तो अच्छा हो जाऊं। एक्चुअली ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ये स्पिरिचुअल अप्रोच भी नहीं हो सकते कि मैं सुधर जाऊं तो दूसरा, कब सुधरने की कोई तारीख तो है नहीं, तो व्यक्ति सुधरेगा कब? तो ये जो पूर्ण रूप से एक विवेकपूर्ण शब्द है कि स्वयं अच्छा बनना और दूसरे को अच्छे बनने के लिए प्रेरणा देना। और अगर ऐसा हम करते हैं तो हम जैसा इस भारत को बनाना चाहते हैं, जैसा संसार को बनाना चाहते हैं, कहा ना मैंने कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरा ब्रह्मांड का साइंस इस पे समाहित है, इस केवल एक श्लोक में, कि सभी सुखी रहें, सभी निरामयी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी को, किसी को भी कोई रोग ना हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर समस्या कहां है? तो जीवन तो स्वयं उच्चता की शिखर की ओर स्वयं बढ़ने लग जाएगा। ऐसा हमें करने का प्रयास करना है। और अगर ऐसा हम करने में सफल होते हैं तो जैसा हम जीवन जीना चाहते हैं, हम रात को सोते समय जब सोएं तो एक बुरा सपना तक ना देखें, हम जीवन चेतन अवस्था में कुछ कर्म करें तो निराशा मेरे दूर दूर तक फैले नहीं, दूर दूर तक मेरे निराशा मेरे को आए नहीं, और मैं स्वयं भी निराश ना हूं और दूसरे
के लिए भी आशा के किरण बनकर दूसरे को प्रकाशित करो। ये भारत का अध्यात्म है, ये भारत का साइंस है, ये भारत का ज्ञान है, ये भारत का विज्ञान है। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य स्वामी जी महाराज। देखिए भगवान ने, ये मैं तो ऐसा देखता हूं कि पिछले 3000 सालों में इतने गुणों को समाहित कर कर भगवान ने इस महापुरुष को भेजा है। एक आदर्श योगी, वेदों का जानकर, पूरे भारतीय सनातन संस्कृति के जो शास्त्र है उनका प्रकांड विद्वान, शिक्षा, भारतीय वैदिक शिक्षा पद्धति कैसी हो, एक आदर्श परिवार कैसा हो, न्याय व्यवस्था कैसी हो, चिकित्सा व्यवस्था कैसी हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो, विश्व अर्थव्यवस्था कैसी हो, कृषि व्यवस्था कैसी हो, गाय पे कैसे काम करना है, राजनीति व्यवस्था कैसी हो, स्वयं का उद्धार कैसे करें, हम कैसे खुश रहें, स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त करें, हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे चिकित्सा को प्राप्त कर ले, जो मैनेजमेंट के स्किल, जो MBA MCA करे हुए जो स्किल बच्चे जो IIM से नहीं सीख सकता है, हार्वर्ड कैम्ब्रिज से नहीं सीख सकता है, वो एक सन्यासी, लकड़ी के खड़ाऊ पहनने वाला सन्यासी, 2 कपड़े ओढ़ने वाला सन्यासी इस विश्व को आज समझा रहा है। ये इतना आसान नहीं हो सकता। आप भारत के इतिहास से लेकर पूरे विश्व के इतिहास में जितने भी महान चरित्र आज तक हुए हैं उनका अध्ययन करें तो एक कुशल व्यक्तित्व, नेतृत्व, जो 16 कलाओं का जानकार हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, हम अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भगवान हनुमान को कहते हैं, तो ये सिद्धियां ही तो भगवान ने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी को दी है, पूज्य गुरुवर स्वामी रामदेव महाराज जी को दी है। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि उनके द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी उनका व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व है, उससे प्रेरणा लेकर हम कुछ सीखें और स्वयं उस व्यक्ति के जीवन रहते हुए अगर हम सीख सकें और ये तो हमारा जीवन का ही सौभाग्य हो जाता है। और ऐसा करके हम सेवा के माध्यम से अपने जीवन को महान बना सकते हैं और इस संसार के लिए हम उपयोगी हो सकते हैं। अगली बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वैदिक चैनल पर प्रसारित होने वाले